जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के कंडी इलाके में इनकाउंटर में एक पाकिस्तानी मिलिटेंट समेत लश्कर के 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। पाकिस्तानी मिलिटेंट की शनाख्त तुफैल के तौर पर की गई है। सोपोर में जालवारा इलाके के पनीपुरा जंगलात में हुए इनकाउंटर में एक पाकिस्तानी मिलिटेंट हलाक। मिलिटेंट का ताल्लुक लश्कर तैयबा से। पुलिस के मुताबिक इलाके से 2 पाकिस्तानी और एक मकामी मिलिटेंट फरार। मालूक मिलिटेंट से मिले दस्तावेजात से मालूम हुआ है कि वह लाहौर पाकिस्तान का रहने वाला है। इसका नाम हंजला बताया जा रहा है। इसके कब्जे से एक AK-47 राइफल, 5 मैगजीन और दीगर मवाद बरामद हुआ। IGP विजय कुमार ने कहा है कि कुलगाम में बैंक मैनेजर पर हुए हमले में मुलविस मिलिटेंट की पहचान की गई। कुमार के मुताबिक जल्दी ही इसे गिरफ्तार या हलाक किया जाएगा। कल रात BSF ने कानाचक इलाके में ड्रोन की सरगर्मी देखी और ड्रोन की तरफ कुछ गोलियां चलाई। फौरी तौर पर पुलिस पार्टी को तैनात किया गया। रात 11 बजे करीब कानाचक के इलाके दयारान में पुलिस पार्टी ने ड्रोन की सरगर्मी को देखा और इस पर दोबारा फायरिंग की। ड्रोन के साथ मुंसलिक पेलोड को नीचे लाया गया, ताहम ड्रोन को गिराया नहीं जा सका। भदरवा से आज़मीन हज का एक जत्था श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। यह आज़मीन हज की अदायगी के लिए रवा माह की 9 तारीख को श्रीनगर एयरपोर्ट से जद्दा जाएंगे। लोगों की बड़ी तादाद ने आज़मीन हज को मरकजी जामा मस्जिद भदरवा से रवाना किया। इस मौके पर आज़मीन से खुसूसी दुआओं की अपील की गई। बेगपुरा अवंतीपुरा में खुश्क साली की वजह से सैकड़ों कनाल आराजी बंजर में तब्दील हो रही। किसानों का कहना है कि खेतों में धान की पनीरी भी लगाई थी, लेकिन पानी न होने से अब भी सूख गई। DDC मेंबर काकपुरा मनिया लतीफ ने कहा कि बीजेपी लीडर लतीफ अहमद भट्ट के हमरा सोनपुरा, पामपुर, पतलबाग और दीगर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने आपाशी की सूरत हाल का जायजा लिया। ऑल जम्मू कश्मीर RTC वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने जम्मू में एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों ने हुकूमत और RTC मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी की। टंगमर के मिर्चीपुरा से बादीपुरा और मिर्चीपुरा से कलूरा तक राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाल। ताहम इलाके में सड़कों पर मैगडम बिछाया गया। ताहम मिर्चीपुरा से बादीपुरा और कलवारा तक सड़क को नजरअंदाज किया गया। तराल के सतुरा से हाजरनार तक की राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस सड़क को तामीर किया गया था, ताहम अभी तक इसकी मरम्मत नहीं की गई। सड़क का पूरा मैगडम जगह जगह उखड़ गया है। कई जगहों पर सैलाबी रेलों ने सड़क की ऊपरी सतह बहा दी है। PMGSY के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि सड़क को नए प्लान में रखा गया है। सालाना खीर भवानी मेला 8 जून को शुरू हो रहा है। पुरहू और जगताई के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों में कोई खास रद्द अमल नहीं देखा जा रहा है। PM पैकेज मुलाजमीन और अक़लियतों की हिमायत में जम्मू में एहतजाज। मासूम लोगों के कत्ल को रोकने में नाकामी पर हुकूमत पर बरहमी का इजहार। हिंदू तबके से ताल्लुक रखने वाले सरकारी मुलाजमीन ने भी एहतजाज किया। प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट के अराकीन का एहतजाज। PM पैकेज मुलाजमीन और अक़लियतों की हिमायत में मुजाहरा। मासूम लोगों के कत्ल को रोकने में नाकामी पर हुकूमत पर बरहमी का इजहार। कश्मीरी पंडित और अक़लियती बिरादरी के तमाम मुलाजमीन के तबादले का मुतालबा। लॉर्ड वासुकी नाग में मंदिर में मुबैना तोड़फोड़ के खिलाफ भदरवा में मुकम्मल बंद। शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। गंदोह भलीसा में किया गया एहतजाज। अक़लियती तबके ने भी की वाक़ये की मजम्मत। डॉक्टर आनंद भागवत ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन के सरबराह ने कहा कि कश्मीरी लोग अब मिलिटेंसी की हिमायत नहीं करते। भागवत ने कहा कि बेगुनाह लोगों का कत्ल सरासर गैर इंसानी है। सरहद पार से ड्रोन हमलों का खतरा सरहदों पर हर जगह मौजूद। BSF के राजौरी पुंछ सेक्टर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल का बयान। का सिक्योरिटी फोर्सेस मुखालिफिन की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए चौकस। गरीब लोगों को फराहम की जाएगी बेहतर तिब्बी निगहदाश्त। LD मनोज सिन्हा का बयान। हेल्थ केयर के शोबे में
7,000 करोड़ की सरमायाकारी। दूर दराज इलाकों में नौज़ायदा बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी एक बड़ा चैलेंज। कुपवाड़ा का नया बस स्टैंड कूड़ेदान में तब्दील। म्यूनिसिपल कमेटी कुपवाड़ा के खिलाफ लोगों ने किया इजहार बरहमी। बदबू और कुत्तों की बढ़ती तादाद से ताजिर और तलबा भी परेशान। मसले को हल करने पर जोर। शफाफ बांडीपुरा मुहिम का आगाज। तलबा और दीगर लोगों की शिरकत। जश्न गुरेज फेस्टिवल के तहत एक मेगा सफाई और शजरकारी मुहिम। सैकड़ों अफराद ने की शिरकत। काकपुरा पुलवामा में आपाशी स्कीम नाकारा। मुतादिद देहात में खुश्क साली जैसी सूरत हाल। धान और दीगर फसलों को खतरा लाहक। काकपुरा और मुल्हिका देहात में किसान परेशान। जिला पुलवामा की काकपुरा इलाके में धान और दीगर फसलों को खतरा लाहक हो गया है। काकपुरा आपाशी स्कीम दरिया जहलम पर मुनहसिर। जम्मू में हिंदू तबके से ताल्लुक रखने वाले सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुलाजमीन ने इन्हें कश्मीर से जम्मू खित्ते में इनके आबाई अजला में मुंतकिल करने की मांग की। मुजाहिरीन का कहना है कि टीचर रजनी बाला की हलाकत के बाद कश्मीर में खिदमात अंजाम देने वाले ज्यादातर डोगरा मुलाजमीन जम्मू वापस लौट गए हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि वो मौजूदा तशवीशनाक सूरत हाल में कश्मीर वापस नहीं जाएंगे। कैलाश कुंड भदरवा में मुबैना तौर पर मंदिर में तोड़फोड़ वाकई के खिलाफ गंदो भलीसा में एहतजाज किया गया। कालगुनी मंदिर से बस स्टैंड तक अकलीती तबके के लोगों ने रैली निकाली। सनातन धर्म की अपील पर मार्केट बंद रखी गई। सियाती मकाम गुलमर्ग में ईमानदारी और कश्मीरियत की एक मिसाल देखने को मिली। केबल कार के मुलाजिम मुश्ताक अहमद ने सयाहों को वापस लौटा दी। बैग में 60,000 रुपये मौजूद थे। मुश्ताक अहमद की ईमानदारी ने सयाहों को काफी मुतासिर किया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पटन में लेक्चरर्स की निस्फ दर्जन से जायद असामियां खाली हैं। पटन कस्बे में सैकड़ों तलबा का करियर मखदूश हो रहा है। लोगों और तलबा ने महकमे तालीम से दरख्वास्त की है कि इन असामियों को जल्द पुर किया जाए। वेसु काजीगुंड में मुकीम कश्मीरी पंडित मुलाजमीन का एहतजाज मुसलसल जारी है। उन्होंने अपनी जायज मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया। वादी में मुकीम कश्मीरी पंडितों के तहफ्फुज को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। जिला गांधरबल के सैंडबल इलाके में लोग पिछले 8 सालों से एक बड़े चिनार की खुश्क शाखों की कटाई के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। कमेटी तश्कील दी गई लेकिन अमली इकदामात नहीं किए जा रहे हैं। बिरवा बडगाम के एक नौजवान डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम वानी ने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फारसी जबान की जानिब रागिब करने के लिए एक एंड्रॉयड ऐप तैयार किया है। डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने ईरान की तरफ से इस साल का शेख सादी अवार्ड भी हासिल किया। बांडीपुरा में जिला इंतजामिया की जानिब से शफाफ बांडीपुरा मुहिम की शुरुआत की गई। मुहिम के तहत मिनी सेक्रेटरीट से निशात पार्क तक एक रैली निकाली गई। रैली को डीसी बांडीपुरा और डॉक्टर अवैस अहमद ने झंडी दिखाकर रवाना किया। पांधा चौक श्रीनगर में स्टोन क्वारी मालिकान का मसला हल हो गया है। उन्होंने काम करने की इजाजत मिल गई है। चंद रोज कबल मालिकान ने एहतजाज किया था। डीडीसी मेंबर खनमोह ने एलजी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। सोमबोरा पामपुर में मौजूद खेल का मैदान इंतहाई खस्ताहाली का शिकार। खिलाड़ियों का कहना है कि खस्ताहाली की वजह से यहां आए रोज खिलाड़ी खेल के दौरान जख्मी होते हैं। खिलाड़ी ने जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पुलवामा में जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट कास्को बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया गया। टूर्नामेंट में वादी कश्मीर के 8 अजला की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही मैच पुलवामा 11 और शोपियां स्पोर्ट्स के बीच खेला गया। जम्मू कश्मीर स्पेशल एबल्ड पर्सन्स के सदर जावेद अहमद टाक मेहमान खुसूसी थे। ऐसे मुकाबलों से जिस्मानी तौर पर कमजोर अफराद की हौसला अफजाई होती है। चरार शरीफ बडगाम में फौज की जानिब से कश्मीर प्रीमियर लीग के क्वालिफायर मैचेस का इनेकाद किया गया। फौज का कहना है कि कश्मीर के ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को खेलकूद की जानिब रागिब करना उनका मकसद है।
क्वालिफायर मैचों में जिला बडगाम की 16 टीमें हिस्सा लेंगी। बेहतरीन टीम 16 जुलाई से शुरू होने वाले लीग मैचों में जिले की नुमाइंदगी करेंगे। कश्मीर प्रीमियर लीग में गुज़िश्ता बरस की चैंपियन टीम बडगाम ब्रेव्स भी हिस्सा लेगी। 21 जून को बैनुल-अक़वामी योगा डे मनाया जाता है। जम्मू में भी इस सिलसिले में कई तैयारियां जारी हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को योगा की तरफ राग़िब करने की कोशिश हो रही है। पतंजलि की तरफ से हर मोहल्ले में योगा के खुसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद होगा। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन और ऑन एम्प्लॉयड ट्रेंड फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने अखनूर में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने देरीना मांगों को हल करने का हुकूमत से मुतालबा किया। ब्लॉक शीराबाद खीर के कंगमडारा के बतखचक में 30 बरसों के बाद पहली बार सड़कों पर मैगडम बिछाने का काम शुरू किया गया। बीडीसी चेयरमैन आशिक हुसैन हुर्रा और R&B के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद हुसैन ने इस काम का इफ्तिताह किया। महकमा जंगलात कुलगाम की कैजुअल मुलाजमीन ने अपनी यौमिया उजरत की अदम वागुजारी के खिलाफ एहतजाज किया। महकमा जंगलात के DFO दफ्तर में मुलाजमीन ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि वो दिन रात मेहनत करके महकमे के लिए काम कर रहे हैं। गुलशन रजा स्कूल दराज ने माहौलियात, मौसमी तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग को उजागर करते हुए सालाना दिन मनाया। इसका मकसद दराज के नायाब तमद्दुन और सकाफत को भी महफूज करना था। हल्का इंतखाब वेस्टगुंड काजीगुंड के DDC मेंबर बिलाल देवा ने कहा है कि शोबे सेहत में इनकलाबी नौयत के इक़दामात उठाने की जरूरत है। उन्होंने अपने कैप बजट में से प्राइमरी हेल्थ सेंटर काजीगुंड को एक एम्बुलेंस वक्फ की। पुंछ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में फौज की पुंछ ब्रिगेड ने एक तकरीब का इनेकाद किया। काफी तादाद में खिलाड़ियों और खेलकूद से जुड़े और दीगर लोगों ने शिरकत की। टाइक्वांडो कोच राजेंद्र ने इसकी सदारत की। जम्मू कश्मीर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन उधमपुर और स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इश्तराक से ITI उधमपुर में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए कोर्स शुरू किया गया। 68 खवातीन सेविंग और फैशन डिजाइनिंग की तरबियत हासिल कर रही हैं। PMKVI के तहत PSF की 79वीं बटालियन ने राजौरी में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज किया। DIG BSF DS संधू ने कोर्स का इफ्तिताह किया। डाकबंगला पुंछ में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस मौके पर कई नौजवानों ने पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। PC यूथ विंग के नायब सदर रिद्धमप्रीत सिंह ने का खैर मकदम किया। सुरनकोट असेंबली हल्के से NC अकेले ही इलेक्शन लड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने सुरनकोट में पार्टी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद कारकुनों से खिताब के दौरान ये बात कही। तराल के बसमनी इलाके से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने बसमनी में खामोश एहतजाज किया। इन खिलाड़ियों का कहना है कि इलाके में खेल का मैदान न होने की वजह से वो खेलने कूदने से कासिर हैं। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने अदम तहरीक एतमाद जीत लिया। इन्हें अपोजिशन के 148 वोटों के मुकाबले में 211 वोट मिले। कुवैत की अल अर्जिया कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपनी दुकानों में हिंदुस्तानी मसनूआत के फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। अवामी सतह पर बाइकॉट का यह अमल शुरू हुआ है। बाज़ कंपनियां अपनी सतह पर ही हिंदुस्तानी मसनूआत का बाइकॉट करने या फिर अपनी कंपनियों से हिंदू मुलाजमीन को निकालने का फैसला ले रही है। पाकिस्तान के PTI लीडर अताउल्ला एडवोकेट का बयान, इमरान खान के बाल को भी नुकसान हुआ तो हम ना आप रहेंगे ना ही आपके बच्चे। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो मैं खुदकुश हमला करूंगा। जनूबी कोरिया में कोरोना के 172 नए केस दर्ज किए गए। मुल्क में कोरोना से अब तक 1,80,00,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हुए। जनूबी कोरिया ने अक़वाम मुत्तहिदा, रूस, चीन और जापान में सफीरों को तब्दील कर दिया। जनूबी कोरिया के सदर योन सुक योल ने चोंग हुजिन को रूस में सफीर मुकर्रर किया। सदर ने यह तकर्रियां पीर और मंगल को की।
जापानी हुकूमत ने रूस और बेलारूस के बैंकों पर पाबंदियां आयद कर दी। बैंकों के असासे मुंजमद करने के साथ साथ इन इदारों के साथ मालियाती लेन देन पर पाबंदी आयद कर दी गई। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन के अवाम रूस के सामने झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए ये बात कही। यूक्रेन जंग से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदारों का बयान। रूस और यूक्रेन के दरमियान से खवातीन और बच्चो63 की स्मगलिंग के लिए राहें हमवार हो रही हैं। यूक्रेन के ओहदेदारों का बयान। यूक्रेन पर रूसी फौज के हमलों में 263 बच्चे हलाक हो गए, जबकि 467 से ज्यादा बच्चे जख्मी हुए हैं। सबसे ज्यादा डोनेस्क में हलाकतें हुई। यूक्रेन पर रूस की चढ़ाई के बाद कीव शहर में थिएटरों को दोबारा खोला जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म के तहजीबी, सकाफती और दीगर फिल्मों की नुमाइश के लिए लोगों में शौक देखा जा रहा है। कानपुर शहर की बांस मंडी में हिरासत में लेने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। लकड़ी के ताजिर आदिल को पुलिस ने सादा वर्दी में इस वक्त उठाया। वालिद साबिर अली का कहना है कि मेरा बेटा दुकान बंद करके नमाज पढ़ने जा रहा था। साबिर अली का कहना है कि पुलिस कह रही है कि पूछताछ के लिए ले जाया गया है। कानपुर तशद्दुद मामले में शहर काजी का कहना है कि यकतरफा कार्रवाई की जा रही है और बेगुनाहों की गिरफ्तारी हो रही है। कानपुर तशद्दुद मामले में अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने तफसीलात से वाकिफ कराया। राहुल गांधी पंजाब की मानसा में सिद्धू मूसेवाला के आबाई गांव में मूसी पहुंचकर सिद्धू के अहले खाना से मुलाकात की। सिद्धू मूसेवाला के अहले खाना सीबीआई जांच का मुतालबा कर रहे हैं। सलमान खान को मिली धमकी मामले में ज्वाइंट कमिश्नर विश्वास नागरे पटेल ने वजीर दाखिला को जानकारी दी। मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों की बस हादसे में जाँ बहक होने वाले 25 तीर्थ यात्रियों के आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। वजीर उषा ठाकुर ने सयाहों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को वक्त की बड़ी जरूरत बताया है। बिहार के जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी मेजर इकबाल हैदर का बयान। दूसरे सूबों के मुकाबले बिहार में मुसलमानों की हालत सबसे बेहतर है। इकबाल हैदर ने कहा कि पुराने तरीके को छोड़कर मुसलमानों को नए अंदाज में गौर व फिक्र करें। अजमेर के दरगाह इलाके के अंदर इंदरकोट में पानी की बावड़ी की सफाई का काम खुद इलाके के लोगों ने किया है। इलाके के लोगों का कहना है कि शदीद गर्मी में जहां हर तरफ पानी का मसला है। राज्यसभा इंतखाबात से पहले शिवसेना के अरकान असेंबली को मुंबई के मलाड में वाक़े होटल द ट्रीट में मुंतकिल किया गया। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने शिवसेना और कुछ आजाद अरकान असेंबली के साथ वर्षा बंगले में मीटिंग की। आज शाम उद्धव ठाकरे कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, आजाद और महाविकास अघाड़ी की छोटी पार्टियों के एमएलएस के साथ होटल में मीटिंग करेंगे। मीटिंग में शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे और नाना पटोले शिरकत करेंगे। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के दौरे पर है। ओवैसी ने अपने दौरे की शुरुआत नांदेड़ से की है। नांदेड़ में ओवैसी पार्टी लीडरों के साथ मीटिंग करेंगे। ओवैसी ने कहा कि अभी तक महाविकास अघाड़ी ने उनसे और उनके अरकान असेंबली से राब्ता नहीं किया, इसलिए वो जो मुनासिब होगा फैसला करेंगे। रिश्वत और बदनामी के इल्जाम में साधु सिंह सूद की गिरफ्तारी अमल में आई है। कैप्टन अमरिंदर कार में साधु के संग थे वजीर जंगलात। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में वाक़े यूको बैंक में आग लग गई। लोगों ने फायर ब्रिगेड को आग लगने की इत्तला दी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। आरएसएस के लखनऊ और उन्नाव में वाक़े दफातर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। मड़ियाओं पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। फिलहाल मामले की तहकीकात जारी है। दिल्ली समेत
पूरे एनसीआर में गर्मी से लोग बेहाल हैं। लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में दर्जे हरारत 44 डिग्री से ज्यादा दर्ज की गई। कानपुर में तशद्दुद बर्पा करने वालों और पत्थरबाजों का सीसीटीवी फुटेज के जरिए 40 लोगों के पोस्टर पुलिस ने जारी किए हैं। पुलिस ने आम बाशिंदों से अपील की है कि पहचान कराने वालों के नाम खुफिया रखे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के बीजेपी लीडरों को दिल्ली मदऊ किया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बीजेपी के 47 कॉरपोरेटरों और सीनियर लीडरों को मदऊ किया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के हाथों दिल्ली में नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह हुआ। इसका मकसद कबायली तर्ज जिंदगी के समाजी और इक्तिसादी पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए मुतालात और प्रोग्रामों को डिजाइन करना होगा। महाराष्ट्र में 15 जून से स्कूल खुल जाएंगे। कोरोना ज़ाब्तों को मलहूज रखते हुए तातीलात के बाद स्कूल खोले जाएंगे। रियासत की वज़ीर तालीम का बड़ा बयान। मुल्क भर में कोरोना के 3,714 मामले दर्ज हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,513 अफराद सेहतयाब हुए। 7 अफराद की कोरोना से मौत हुई। नेशनल विमेंस कमीशन ने जुबली हिल्स इज्तिमाई इस्मत रेज़ी वाक़े में मुलविस कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। नेशनल विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन ने कहा कि तेलंगाना में खवातीन महफूज नहीं है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 65 नए मामलों की तस्दीक हुई। इसी अरसे में 46 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं। तेलंगाना में टेट इम्तिहान 12 जून से मुनक्किद होने वाले हैं। ओहदेदारों ने इम्तिहान के हॉल टिकट्स वेबसाइट से डाउनलोड करने की हिदायत दी है। पेपर 1 सुबह 9:30 ता 12 और पेपर 2 दोपहर 2:30 बजे ता 5 बजे तक होगा। सीपी चिट एंट्रेंस इम्तिहान के लिए अलामिया जारी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, काकतिया यूनिवर्सिटी, सतवाना यूनिवर्सिटी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटियों के पीजी कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किद किए जा रहे हैं इम्तिहान। सीपीजेट इम्तिहान के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 जुलाई और 20 जुलाई को ऑनलाइन इम्तिहान होगा। मुतालिका अहदेदारों ने वेबसाइट से तफसीलात हासिल करने की हिदायत दी। मशाइख बोर्ड और सूफी काउंसिल ने हैदराबाद में बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। एमएलए राजा सिंह ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ गुस्ताखाना बयान दिया था। करनूल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडरों ने करनूल बल्दिया कमिश्नर से मुलाकात की। समर स्टोरेज टैंक के हिफाजती दीवार न होने की वजह से कई तलबा अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद AMD इम्तियाज ने अदूनी शहर का दौरा किया। अदूनी R&B गेस्ट हाउस में मुस्लिम रहनुमा और रुकन असेंबली साई प्रसाद रेड्डी ने MD इम्तियाज से मुलाकात की। करनूल में अल-मदीना सोसाइटी तंजीम की जानिब से जिला करनूल और जिला नंदियाल के आज़मीन हज के लिए तरबियत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। तरबियती कैंप में 300 से ज्यादा आज़मीन ने शिरकत की। करनूल जिले के शहर अदूनी में तंजीम गुलामान लतीफ़ कादरी के ज़ेरे एहतमाम हज तरबियत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर आज़मीन को हज के फ़राइज़ से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की गई हैं। बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ हुकूमत की कार्रवाई। सड़क के किनारे तामीर शुदा मकानों को बुलडोजर के जरिए किया गया मुनहदिम। बिहार में ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी को फरवरी 2023 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। जिलाई डीएम को नोडल अफसर के ओहदे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी से मुतालिक उमूर के लिए इंतजामी महकमे ने जारी किया नोटिफिकेशन। काम के लिए 500 करोड़ रुपये का लगाया गया तखमीना। अंदरून 9 महीने काम को कर लिया जाएगा मुकम्मल। अवामी शिकायत का ऑनलाइन तरीके से हल करने के मामले में छत्तीसगढ़ रियासत ने हासिल किया मुल्क में नंबर 1 पोजीशन। 97% दरख्वास्त गुजारों के मसाइल को किया गया तस्फिया। मरकज की जानिब से सताइश। बिलासपुर में फूड पॉइजनिंग के जरिए 25 अफराद बीमार हो गए और एक लड़की की मौत वाक़ई हो गई। 20 लोगों को बलहा के हेल्थ सेंटर में दाखिल किया गया।
रायपुर में न्यूज 18 का देखा गया असर। वीआईपी रोड पर लड़के और लड़कियों के दरमियान मारपीट के मामले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इंचार्ज वजीर रविंदर चौबे ने मामले की जांच का हुक्म दिया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के दौरे पर हैं। सीएम योगी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के दौरान तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे। उत्तराखंड में आज से बीजेपी वर्किंग कमेटी की 2 रोजा मीटिंग। हल्द्वानी में शाम 4 बजे इजलास का होगा आगाज। जिमनी इंतखाबात में वजीर आला पुष्कर सिंह धामी की कामयाबी के बाद पहली बार मुनक्किद किया जा रहा है इजलास।